नागदा में फरियादी ही साजिश करता निकले हैं। फरियादी मास्टरमाइंड निकला। शोएब ने अपने ही पांव पर चाकू से वार किए थे, क्योंकि वो फूफा के पैसों को लूट का रूप देना चाहता था और इसी के चलते इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया। 15 दिनों के बाद पुलिस को सफलता मिली है और पुलिस ने नकद राशि जब्त कर ली है। उक्त घटना 31 मई 2021 की है। दोपहर के समय शोएब और उसके दो साथी रतलाम निवासी फूफा की नकदी की रकम 3,50,000 महिदपुर शहर से नागदा की ओर लेकर आ रहे थे। नागदा महिदपुर के समीप तीनों ने मिलकर फूफा के पैसों को फर्जी तरीके से लूट की योजना और कहानी बनाने की साजिश रची, लेकिन खुद ही फरियादी इस जाल में फंस गए। और नागदा रोड पे भरला फंटा और रानी पिपलिया के बीच में एक शोएब नाम का फरियादी है, उसके साथ दो दोस्त और थे। इन तीनों के साथ में वहाँ पे मोटरसाइकिल पे के आ रहे थे, पल्सर से मडगाट पे पैर मार के पल्सर मोटरसाइकिल में, जिनमें कि 3 अज्ञात आरोपी थे, महिदपुर तरफ से आके इनके ओवरटेक करा और फरियादी को गिरा के इनसे चाकुओं से घायल करके इनको, और इनके पास जो 3.5 लाख शोएब के पास थे वो इनसे लूट करके भाग गए। घटना के बाद में फरियादी ने अपने गुरु, जिसके कि 3.5 लाख रुपए थे, कबाड़ी का रतलाम में धंधा करता है ये, इसको महिदपुर से लेने थे। इनको फ़ोन लगाया और ये वहाँ से सीधे हॉस्पिटल आए। हॉस्पिटल आके इन्होंने टीआई साहब को फ़ोन लगाया, श्यामचंद शर्मा जी को नागदा के, तो इनके द्वारा मुझे बताया गया और वरिष्ठ अधिकारियों को बताया गया और हम लोग फिर हॉस्पिटल के लिए तत्काल रवाना हुए। हॉस्पिटल पहुँचे, फरियादी से बातचीत करी और उसमें एक इनका दोस्त है राहिद, वो भी इनके साथ में था, लेकिन ये घायल ज़्यादा नहीं था, इसका केवल एक बटन टूटा था। तो उन दोनों को घायल थे चूंकि इलाज कराने के लिए, और एक पार्टी यहाँ पे एएसआई पवार को रिपोर्ट लिखने के लिए अस्पताल छोड़ के हम लोग घटनास्थल में राइट को लेकर रवाना हुए। घटनास्थल पर श्रीमान एडिशनल एसपी आकाश भूरिया साहब भी वहाँ पे पहुंचे। उनको श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय उज्जैन के द्वारा निर्देशित किया गया था कि मामला चूंकि गंभीर लूट का था तो आप भी घटनास्थल जाएँ। तो साहब और हम भी घटनास्थल पर पहुँच गए थे और हमारे द्वारा जो भौतिक साक्ष्य और जो घटनास्थल का निरीक्षण वगैरह बारीकी से किया गया और निरीक्षण करने के बाद कायम होने के बाद अपराध की विवेचना की गई। विवेचना के दौरान थाना प्रभारी नागदा श्यामचंद शर्मा जी, इनकी टीम नागदा की, इनकी टीम के द्वारा बना करके अलग अलग महिदपुर में भेजा गया, जहाँ से ये लोग 3.5 लाख रुपए लेकर रवाना हुए थे। वहाँ के सारे बाहर के शहर की सीसीटीवी फुटेज जहाँ से ये निकले थे वो सब देखे गए। नागदा और महिदपुर के रोड के बीच में भी सीसीटीवी कैमरे लगे थे, उनको भी दिखवाया गया और कुछ तकनीकी साक्ष्य भी एकत्र की गई टेलीफोन नंबरों से। और कुल मिला के 3 दिन हम लोग विवेचना करते रहे और टीआई साहब ने फिर ये पाया कि कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर हमने फिर यहाँ पे बैठ के थाने में समीक्षा करी, टीआई साहब मैंने, फिर हमें क्योंकि 3 दिन में लिंक हम लोगों की मिल जाती थी अज्ञात आरोपी से यदि घटना होती है, तो हमारी भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या है। फिर फरियादी को बुलाया टीआई साहब ने, उनसे फिर पूछताछ करी, फिर घटनास्थल लेके गए तो थोड़ा सा उन्होंने फिर बताने में चेंज रहा, तो थोड़ा सा इनको शक हुआ। फिर उसके आधार पर फिर गहन अध्ययन करा, फिर बातचीत करी, फिर भी समझ में नहीं आया तो फिर फरियादी को बुलाया, फिर फरियादी को तीसरी बार घटनास्थल पर लेके गए। तो मतलब कुल मिला के ये हो रहा था कि अज्ञात आरोपी द्वारा यदि ये घटना की जाती तो हमारी कहीं ना कहीं लिंक मिल जाती इस 4-5 दिन में। लिंक नहीं मिल रही थी तो हमारा शक और बढ़ा और फरियादी जैसे बदले बार अलग अलग समय पे, बदलने पे से फिर और शक दूर सही हुआ। उसके बाद में फरियादी से फिर उन्होंने कायदे से मतलब से पूछताछ करी तो उसके द्वारा बताया गया कि ये घटना उसने रचनात्मक रूप से बनाई थी, काल्पनिक बनाई थी, क्योंकि उसे लॉकडाउन लगा हुआ था, पैसे की जरूरत थी, इसलिए झूठी रिपोर्ट निकली है। और रिपोर्ट लिखने के बाद में फिर इनके द्वारा घटना दिनांक को ही पैसे वहाँ से एक वहाँ पे हेड़ी है उसके पास में, पेड़ के पास में रख दिए थे और वहाँ पे पानी की बोतल रख दी थी पहचान के लिए। फिर 1-2 दिन बाद घटना की जब इन्होंने देखा सब कुछ ठीक है तो वहाँ से पैसे ले आए और उन्हें बांट के अपने अपने घर में रख लिए। फिर वो पूछताछ के दौरान सबसे पैसे बरामद इनके घरों से किए गए टीआई साहब के द्वारा, थाने की टीम के द्वारा, और इस प्रकार से ये पूरा मामला झूठा पाया गया और झूठी रिपोर्ट करने के आधार पर जो फरियादी इसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। और इस पूरी कार्रवाई को अंजाम देने में सराहनीय भूमिका हमारे टीआई साहब नागदा श्यामचंद शर्मा जी, उसके बाद में उनके साइबर सेल के हैं प्रतीक यादव, आरएस पवार और सोनगरा साहब एएसआई, प्रधान आरक्षक दिनेश गुर्जर, धर्मेंद्र सिंह, सुनील वैश्य, जितेंद्र सिंह चौहान, विनोद माली, ईश्वर, यशपाल सुखदेव और राजपाल सिंह, प्रधान आरक्षक प्रेम सिंह, महिला आरक्षक निकिता, इन लोगों की बहुत सराहनीय भूमिका रही। और
क्योंकि झूठी रिपोर्ट थी तो इसको मामले को सुलझाने में 5-6 दिन लग गए और इस प्रकार से ये झूठी लूट का रिपोर्ट का पर्दाफाश करने में नागदा थाना प्रभारी उनकी टीम का सराहनीय योगदान रहा है। सर कुल कितने अपराध इसमें बनाए गए? 3 थे मोटरसाइकिल पे, उनके द्वारा ही झूठी रिपोर्ट की गई थी, तीनों को ही आरोपी बनाया। आरोपी के साथ में कोई बाहर का भी सम्मिलित था सर इसमें? नहीं, ये तीनों ही किन किन धाराओं में सर प्रकरण दर्ज किया? वो 394 का तो है, वो तो खात्मा जाएगा, लेकिन इसमें झूठी रिपोर्ट करने पर 182, 211 के तहत में कार्रवाई की है।